Hello everyone. In today's session of Success Mantra for Good Life, we are going to discuss about the importance of education. शिक्षा की महत्वता, शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और शिक्षा को हम कैसे अर्जित कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम. So I often meet people from industry who come and say that they don't find any relevance of whatever is being taught in the classroom in actual industry environment. तो जो भी क्लासरूम में पढ़ाया गया है उसका कोई रेलेवेंस उनको इंडस्ट्री में दिखता नहीं. My reply to all those people, it is like if you want to build a building, उसके लिए आपको पहले उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी आप बिल्डिंग बना पाएंगे. So whatever is being taught in the classroom में जो पढ़ाया गया है वह आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने में आपकी मदद करता है, वो आपका एक्यूमेंट बढ़ाने में आपकी मदद करता है, आपका नॉलेज बढ़ाने में मदद करता है, आपका लॉजिक बढ़ाने में मदद करता है, आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ाने में मदद करता है. So classroom teaching is not a waste. Classroom teaching was equally important. Theories are equally important. Practical world में आप तभी काम कर पाएंगे जब आपका theoretical base strong होगा. इस पर मुझे एक रामायण का सर्ग भी याद आता है, जैसा कि हमारा ये थ्रेड है कि we learn from our own history. So रामायण का एक सर्ग है प्रभु श्री राम के बारे में. So क्या आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम के भी दो गुरु थे, एक गुरु वशिष्ठ, दूसरे गुरु विश्वामित्र. सो गुरु वशिष्ठ जिन्होंने प्रभु श्री राम को वेद काल इन सब की पूरी जानकारी दी थी, जिसको पाने के लिए प्रभु श्री राम वशिष्ठ जी के आश्रम में गए थे. सो अगर शिक्षा अर्जित करना है तो ये पहले से ही परंपरा है कि आप गुरुओं के पास जाना पड़ता है. जस्ट सेम एज लाइक इन प्रेजेंट प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम. आपको अगर एजुकेशन चाहिए तो आपको विद्यालय में जाना पड़ता है, आपको स्कूल में जाना पड़ता है, आपको कॉलेजेस में जाना पड़ता है. तो विद्या अर्जित करने के लिए हमको वहां पे जाना पड़ता है. तो प्रभु श्री राम भी गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए थे, जहां पर उन्हें वेद का कालों का ज्ञान मिला था. एंड वो सब ज्ञान उनके लिए महत्वपूर्ण था, एक राजा के लिए महत्वपूर्ण था कि कैसे राज करना है. तो उससे उनको वो पूरी सीख मिली. दूसरे थे हमारे गुरु विश्वामित्र. गुरु विश्वामित्र ने उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दी. सो गुरु विश्वामित्र दशरथ जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे राम को कुछ दिनों के लिए दे दो, क्योंकि कुछ दानव हैं, राक्षस हैं, जो हमको तपस्या नहीं करने दे रहे हैं, हमको पूजा अर्चना नहीं करने दे रहे हैं, उनसे सामना करवाना है. सो गुरु वशिष्ठ ने जो भी उनको थ्योरी सिखाई आश्रम में, गुरु विश्वामित्र ने उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने में उसकी मदद करी. सो दिस हेल्प्स अस टू लर्न neither theory nor practical, individual will be enough. ये दोनों ही चीजें अकेले काफी नहीं है, इन दोनों का समागम होना बहुत जरूरी है. थ्योरी और प्रैक्टिकल का समागम होकर ही आगे बढ़ सकते हैं. सो वी कांट से कि थ्योरी कोई यूजफुल नहीं है प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल कोई यूजफुल नहीं है थ्योरी के. दोनों को समागम लेकर ही हम आगे चल सकते हैं. सो ध्यान रखना है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही साथ में काम करेंगे, अकेले कोई भी काम नहीं कर सकते. अभी आता है प्रश्न कि शिक्षा को अर्जित कैसे कर सकते हैं. शिक्षा को अर्जित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो यह है कि गुरु का सम्मान करना. जो आपको कोई भी शिक्षा दे रहा है, कोई भी लर्निंग आपको दे रहा है, आपको उसका सम्मान करना अति आवश्यक है. रामायण का मुझे एक सर्ग याद आ रहा है इस पर. सो क्या आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम ने स्वतः खुद लक्ष्मण जी को बोला था कि जाके आप रावण के पैरों के पास खड़े हो जाइए. ये उस समय की बात है जब रावण ऑलमोस्ट मरने वाला था और प्रभु श्री राम ने उसके नाभि में तीर मार दिया था, उसका अमृत सोख लिया था और रावण मरने वाला था. सो प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से बोला कि लक्ष्मण जाओ रावण से बात करो. रावण एक बहुत बड़ा प्रकांड पंडित था, बहुत नॉलेजेबल बंदा था, और अगर इस समय जाते समय वो आपको कुछ शिक्षा दे सकता है तो ले लो जाकर वो. सो लक्ष्मण जी जाते हैं रावण के पास और रावण को बोलते हैं कि हे रावण, तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, तो अगर आप मुझे कुछ सीख देना चाहें तो दे दीजिए. रावण ने कोई भी आंसर नहीं दिया. लक्ष्मण वापस आते हैं राम जी के पास, बोलते हैं कि प्रभु, उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया, रावण ने कोई जवाब ही नहीं दिया. प्रभु श्री राम ने बोला कि ठीक है, दोबारा जाइए, बोलिए. लक्ष्मण जी दोबारा गए, उन्होंने दोबारा सेम प्रोसेस से बोला कि हे रावण, आपका अंतिम समय आ गया है, तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, तो अभी आप अगर कुछ मुझे शिक्षा दे सकते हैं तो मुझे दे दीजिए, मुझे कुछ समझाइए, कुछ लर्निंग्स दे के जाइए मुझे. रावण ने फिर भी जवाब नहीं दिया. लक्ष्मण वापस आते हैं, राम जी को बोलते हैं कि उसने फिर भी मुझे कुछ जवाब नहीं दिया. तो राम जी ने एक क्वेश्चन पूछा लक्ष्मण जी से कि जब आप रावण के पास गए
तो आपने कहां पे खड़े होकर क्या बोला? लक्ष्मण जी ने जवाब दिया कि मैं रावण के सर के पास जाके खड़ा हुआ और उसको बोला, हे रावण, आप मरने वाले हैं, तो अब हमें कुछ शिक्षा देके जाइए, तो जाके आगे वो कुछ यूज हो सके। प्रभु श्री राम ने कहा कि अगर हमें सीखना है किसी से, कुछ फर्क नहीं पड़ता वो कौन है सामने वाला, अगर मुझे किसी से कुछ सीखना है तो उसको उसका आदर देना पड़ेगा। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि आप जाइए, जाकर उसके पैरों के पास खड़े होइए और फिर पूछिए। वैसे लक्ष्मण जी ने किया। लक्ष्मण जी रावण के पैरों के पास जाके खड़े हुए और बोले कि हे प्रभु, हे रावण, आप तो मरने वाले हैं, तो आप और कुछ शिक्षा दे सकते हैं हमको, तो दीजिए। रावण ने उस समय रिप्लाई किया। रावण ने 2 बातें बताई उस समय पर जो बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय में भी। एक, उन्होंने बोला कि कभी भी कुछ अगर बुरा काम होने वाला है तो उसको तुम जितना डिले कर सकते हो उतना डिले करो। दूसरा, उन्होंने बोला कि अगर कोई अच्छा काम करना है, डू नॉट डिले, डू इट इमीडिएटली। कुछ अच्छा काम करना है तुरंत करें, कुछ बुरा है तो उसको जितना डिले कर सकें उतना डिले करिए। यह शिक्षा उन्होंने लक्ष्मण जी को दी। तात्पर्य इस कहानी का ये है कि अगर आपको किसी से कुछ सीखना है, शिक्षा अर्जित करनी है अगर आपको, तो आपको गुरुकुल में जाना पड़ेगा, आपको स्कूल में जाना पड़ेगा, आपको विद्यालय में जाना पड़ेगा, आपको आश्रम में जाना पड़ेगा और गुरु का आदर भी करना पड़ेगा। तब वो जो शिक्षा मिलेगी आपको, वो शिक्षा आपके जीवन में महत्वपूर्ण रहेगी। यह था हमारा आज का सेशन, सक्सेस मंत्र फॉर गुड लाइफ। टू गेट मोर नॉलेज, शिक्षा अर्जित करने के लिए 2 चीजें हमेशा याद रखिए। जिससे भी आप जो भी सीख सकते हैं सीखिए, उसका आदर कीजिए। दूसरा, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को साथ में लेके चलिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।